टाइटल: तलाशी का भूत। राजीव एक पुलिस अफसर था जो अनसुलझे केसों को सुलझाने में माहिर था। उसे अक्सर पुराने केसों में छिपे हुए सच को उजागर करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने मामले के बारे में जानकारी मिली, जिसमें 1997 में एक लड़की निशा गायब हो गई थी। निशा का केस वर्षों से ठंडा पड़ा हुआ था और कभी भी इस मामले का कोई हल नहीं निकला। राजीव ने तय किया कि वह इस केस को फिर से खोलेगा। उसने पुराने कागजात और रिपोर्ट्स की तहकीकात शुरू की। एक दिन एक पुरानी तस्वीर में निशा के घर की फोटो देखी और उसी घर के बारे में उसने सुना था कि वह जगह अब वीरान हो चुकी थी। उसे यह महसूस हुआ कि इस मामले का सच उसी घर में कहीं छिपा होगा और शायद वो वही जगह हो जहां निशा की आत्मा फंसी हुई थी। राजीव ने सोचा कि वह उस घर में जाकर सारे रहस्यों को सुलझाएगा। एक शाम अकेले ही उसने उस पुराने घर की ओर रुख किया। रास्ता सुनसान था और घर भी जर्जर हो चुका था। जब राजीव ने घर के अंदर कदम रखा तो वहां की खामोशी और अंधेरा उसे थोड़ा डराने लगा। कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन उसके मन में यह उत्सुकता थी कि कहीं न कहीं कुछ तो छुपा हुआ है। वह घर के हर कमरे में घूमते हुए निशा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे निशा का एक पुराना फोटो फ्रेम दीवार पर लटका हुआ दिखाई दिया। जब उसने फोटो को गौर से देखा तो महसूस हुआ कि निशा की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। राजीव ने चुपचाप फोटो को नीचे उतारा और कमरे के कोने में रख दी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक महिला की धुंधली परछाई ने कमरे के कोने में दिखाई दी। वह एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजीव ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? महिला धीरे से बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी पीड़ा थी। राजीव की हालत बिगड़ने लगी। उसने कहा, क्या तुम निशा हो? महिला ने धीरे से सिर हिलाया और फिर अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा एकदम पीला था और आंखों में गहरे धब्बे थे। तुमने मेरा सच नहीं जाना। मेरे साथ जो हुआ वह कोई नहीं जान सका, उसने राजीव की तरफ बढ़ते हुए कहा। राजीव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे रुक गए। तुम मर नहीं गई हो? उसने कांपते हुए पूछा। महिला ने अपनी आंखें और भी उभारते हुए कहा, मैं मरी नहीं थी, मैं जीवित थी। जब तुमने मुझे ढूंढा तब मेरी हत्या हुई थी। मेरे परिवार ने ही मुझे मार दिया था। तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। राजीव डर के मारे कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, महिला की आवाज फिर गूंज उठी, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ रहोगे। राजीव की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। अगली सुबह पुलिस ने राजीव की कार घर के पास खड़ी पाई, लेकिन वह खुद कहीं नहीं मिला। एक ही चीज मिली, निशा का पुराना फोटो फ्रेम, जिसमें राजीव की तस्वीर भी दिखने लगी थी। कहते हैं कि अब राजीव की आत्मा भी उसी घर में फंसी हुई है और वह जो भी उस घर में कदम रखता है, उसे खुद का सच जानने से पहले उस महिला का शिकार बन जाता है। लाइक एंड फॉलो फॉर सच वीडियोस।